बागपत से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बागपत में बड़ा हादसा जो हुआ है, इस हादसे में बड़ी कार्रवाई आप प्रशासन ने की है और ठेकेदार के खिलाफ यहां एक्शन लिया गया है। ठेकेदार के खिलाफ बड़ा एक्शन यहां लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां बागपत में लकड़ी की मचान गिरने से यहां 7 लोगों की मौत हुई थी और इस घटना में अब मजिस्ट्रेट जांच गठित कर दी है और जो ठेकेदार है वसीम, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लकड़ी का मचान निर्माण करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना में मजिस्ट्रेट जांच यहां बैठा दी गई है। 7 दिन के अंदर कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंपेगी। आपको बता रहे हैं, बागपत में बड़ौत आयोजित जैन समाज के निर्वाण लड्डू महोत्सव के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। लकड़ी के मचान के गिरने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 8 पुलिसकर्मियों सहित 45 लोग घायल हुए थे और इसमें 20 को उपचार के बाद अस्पताल में से छुट्टी भी दे दी गई है। घटना के बाद प्रशासन अब हरकत में आया है। मचान का निर्माण करने वाले ठेकेदार वसीम के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैदर फोन लाइन पर बने हुए। हैदर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? मजिस्ट्रेट जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में जो हादसा हुआ था, इस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के जो है आदेश दे दिए गए हैं और 7 दिन में इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी कि हादसे की वजह क्या रही है। जो लकड़ी निर्माण जो कार्य करने वाला वसीम था, उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है कि हादसे की वजह क्या रही है। इस हादसे में 8 पुलिसकर्मी और 45 से अधिक लोग इसमें जो है गंभीर घायल हुए थे और इसमें 20 लोगों को जो है उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 7 लोगों की मौत की इसमें पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो है जांच जो है 7 दिन के अंदर सौंपी जाएगी। फिलहाल जो लकड़ी निर्माण का जो है बनाने वाला था वसीम, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूरे मामले की अब पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। यानी पूरे तरीके से जो जहां जिस जगह हादसा हुआ था उसे पूरी तरीके से पुलिस ने छावनी में बदल दिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। पूरे तरीके से पुलिस वहां पर मुस्तैद कर दी गई है। कई थानों की फोर्स जो है यहाँ पर अब तैनात कर दी गई है, यानी किसी को यहाँ पर आने भी नहीं दिया जा रहा और तमाम तरीके से सख्ती से जो है पुलिस यहाँ पर अब जांच कर रही है कि किसी तरीके से यहाँ पर क्या कहां पर चूक हुई, किस कारण से हादसा हुआ। ये हादसा होना एक बड़ा मानकर जो है इसे चल रही है, क्योंकि खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने पूरे मामले में जांच के जो है निर्देश दिए हैं। खुद डीआईजी यहाँ पर पहुंचे थे और डीएम एसपी सुबह से जो है यहाँ पर खुद मौजूद हैं। और बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे थे और राज्य मंत्री केपी मलिक भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी का प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर पहुंचा था, जिन्होंने जो घायल हैं उनको लेकर मुआवजे की भी उन्होंने मांग की थी। जी, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है इधर यहाँ कि जो आयोजक है उनके ऊपर कोई कार्रवाई की बात क्या सामने आ रही है? क्योंकि आयोजकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस पूरे यहाँ जो महोत्सव है, इस महोत्सव में परमिशन ली गई और फिर जो ठेकेदार वहाँ काम कर रहा था, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की भी नहीं, क्योंकि ठेकेदार ने जब काम किया, प्रशासन ने यहाँ उसकी अनुमति दी, क्या वो पुख्ता इंतजाम यहाँ नहीं देखे गए? आयोजक की क्या भूमिका अब आपको नजर आ रही है? और अभी प्राथमिक जांच में कुछ निकलकर जो सामने आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर जो स्थिति है उसके हिसाब से क्या कुछ लग रहा है कि प्रशासन आयोजकों को लेकर भी कोई कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, देखिए, अभी प्रशासन की तरफ से जो आयोजक थे उनके खिलाफ अभी कोई एक्शन वाली बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो ठेकेदार है उसके खिलाफ पुलिस एक्शन के मूड में दिखी है, क्योंकि पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में लिया है। आशंका जताई जा रही है कि जो आयोजक हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी और उनके साथ भी जो है जांच करेगी कि क्योंकि ठेकेदार ने अपना निर्माण किया और उसके बाद आयोजक जो है वो अपना वहां से जहां पर कार्यक्रम होना था वो पूरी व्यवस्था वहां पर देखते थे। आखिर इसमें किसकी चूक हुई है, ये तमाम जांच का विषय है, जिसकी रिपोर्ट जो है इसकी पूरी घटना से जो है पर्दाफाश 7 दिन में मजिस्ट्रेट की जांच जो होगी, मजिस्ट्रेट की जांच में ये साफ हो जाएगा कि आखिर हादसे की क्या वजह रही। 7 दिन में इसका टाइम दिया गया है कि हादसे का कारण क्या रहा है। 7 दिन के अंदर इसमें अब ये पूरी घटना का पर्दाफाश उठ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हैदर, वो तस्वीर भी जब सुबह देखी सबने कि एक यहाँ रेडी पटरी पर महिला को ले जाया गया और वहां पर आप देखेंगे कि जब एम्बुलेंस भी वक्त
वक्त पर नहीं पहुंची और उस स्थिति में परिवार के लोगों का दुख कितना बड़ा रहा होगा, ये सारी तमाम चीजें, क्योंकि ग्राउंड पर हमने वो स्थिति देखी है। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। जयंत चौधरी इस हादसे में यहाँ जानकारी लेने पहुंचे, बीजेपी के कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे और विधायक यहाँ तमाम जगह पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि क्या ठेकेदार पर मुकदमे से बात बनती दिखेगी, क्या आश्वस्त दिखाई देंगे, क्योंकि ये भी मुआवजे की भी बात यहाँ पर परिजनों द्वारा की गई है। दोनों सवाल पर मैं आपका जवाब चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए मुआवजे की लगातार जो है विपक्ष ने ये मांग उठाई है कि जो घायल है उन्हें करीब 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कुछ जो घायल लोग हैं वो भी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने ये बातें उठाई है, लेकिन अगर बात की जाए कि जो घायलों को जिस तरीके से हमने जो नजारा देखा कि जो चालियां यहाँ पर रखी हुई थी, जो हाथ से जो चालियां उनके ऊपर पड़ी हुई थी, उन्हीं चालियों को उठाकर घायलों को उन्हीं के माध्यम से जो है अस्पताल तक भी पहुंचाया गया, जबकि कुछ रेडी ठेली और के माध्यम से जो है अस्पताल में पहुंचाया गया। यानी इसमें अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें बड़ी लापरवाही है, क्योंकि घायलों को अगर शायद टाइम से जो है अस्पताल तक पहुंचा दिया जाता तो शायद इन जो मरने वाले लोग हैं इनकी जान बच सकती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की इसमें लापरवाही ये सामने आई है, क्योंकि मौके पर एम्बुलेंस जो है वहां पर मुहैया नहीं कराई गई, जिस कारण से इसमें कुछ लोगों की, हालांकि ये फैसला ऊपर वाले का होता है कि मौत जिंदगी वो तय करते हैं, लेकिन शायद लोगों का मानना यह है कि शायद उनकी जान बच सकती थी अगर उन्हें मौके पर जो है एम्बुलेंस जो है वहां पर मुहैया हो सकती थी। जी बिल्कुल हैदर, ये अगर आप पॉइंट समझेंगे कि यहाँ आयोजक, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन जिनकी तरफ से इस कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी, क्या इसकी जांच नहीं की गई थी, ये सब सवालों के घेरे में आते हैं। और आखिरी बस यही सवाल कि आखिर परिजन अभी किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या अंतिम संस्कार सभी लोगों का कर दिया गया है? बिल्कुल, अभी इसमें जैसा कि सामने बात आ रही है कि अभी तक इसमें 5 लोगों का अंतिम संस्कार जो है अभी तक हो चुका है। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराई जो है उनका अंतिम संस्कार किया है। और अगर इसमें बात की जाए लापरवाही की भी, तो इसमें पुलिस की भी आज जो है अक्सर सवालों के घेरे में पुलिस जो है सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन इस बार पुलिस की भी बहादुरी जो है, खास तौर से महिला दरोगा और महिला कांस्टेबलों की भी, उन्होंने अपनी जान खुद जोखिम डालकर उनकी जान बचाने की कोशिश की है। क्योंकि जिस समय हादसे की चलिया गिर रही थी तो कुछ पुलिसकर्मी जो है अंदर घुसकर जो है उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिस कारण से 8 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल उन 8 पुलिसकर्मियों को भी अस्पताल में भर्ती कराया, उनका भी इलाज जारी है। फिलहाल परिजनों की मांग यह है कि उन्हें भी मुआवजा दिया जाए, और आयोजकों की तरफ से अभी इसमें कोई बात सामने नहीं आ रही है, ना किसी ने अभी इस मामले में कोई गंभीरता से लिया है। प्रशासन की निगाह शायद आयोजकों पे अंदरूनी हो सकती है। हालांकि फिलहाल बस इसमें ठेकेदार को हिरासत में लेकर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और ये बड़ी खबर पर लगातार हम आपको सुबह से अपडेट दे रहे हैं, इस पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं कि बागपत में बड़े हादसे में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बड़ा हादसा सुबह 7:30 बजे के आसपास हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय से न एम्बुलेंस पहुंची, जिसकी वजह से लापरवाही ये दिखी कि यहाँ रेडी पर डालकर ही मरीजों को अस्पताल की ओर ले जाया गया। जो आसपास के हॉस्पिटल थे, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, जो जहां जा सका उस वक्त उन सभी अस्पतालों में उन लोगों को ले जाया गया। और करीब 60 के आसपास जो घायल थे, जिसमें कुछ लोग की डेथ हुई और जो लोग 7 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु हुई है, और उनमें से 5 लोगों को फिलहाल अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया है। पोस्टमार्टम यहाँ नहीं करने दिया गया है, परिजनों ने पोस्टमार्टम का विरोध किया था। और यहाँ सीधे तौर पर अभी जयंत चौधरी कुछ देर पहले पहुंचे थे, कई मंत्री जो है बीजेपी के वो पहुंचे, सांसद यहाँ पहुंचे थे, विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, और सुबह से ही यहाँ लगातार लोगों को आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी घटना पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली ये घटना। और इस घटना पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और यहाँ योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। लेकिन अब प्रशासन ने शाम होते होते एक यहाँ जो ठेकेदार वसीम बताया जा रहा है
उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उसको हिरासत में ले लिया। लेकिन सवाल कई बड़े हैं। सवाल यह भी है कि क्या यहां पर जो आयोजक है उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ होगी। सवाल यह भी है कि जो प्रशासन ने यहां अनुमति दी थी उनके लेकर क्या कोई जांच नहीं की गई थी, उसको लेकर भी कोई जांच, उस पर कार्रवाई होगी। बात यहां पर ठेकेदार की भी आती है, क्योंकि ठेकेदार ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था उसकी जांच होनी चाहिए थी ताकि जो लोग हैं उनके जीवन बच सकते थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग समय से यहां नहीं पहुंचा। कुछ लोग हो सकता था कि बच सकते थे, लेकिन तमाम बातें अब इलाके में हो रही है, तमाम प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी घटना, अब इस बड़ी घटना में 7 दिन का वक्त यहां दिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच की बात की जा रही है। मजिस्ट्रेट जांच में क्या कुछ निकलकर क्या कुछ जो है यह कार्रवाई होती है। जो परिजन है वो 20 लाख रुपए की मृतकों के परिजनों के लिए मांग की जा रही है। ये एक बात भी है, जयंत चौधरी ने कहा जब वो यहां पहुंचे कि आर्थिक तौर पर जो मदद होगी वो सरकार करेगी। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, ये जो घटना है, अब इस घटना को लेकर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पिछले 25 सालों से ये महोत्सव होता आ रहा था। 1999 से महोत्सव होता आ रहा था और ये जैन इंटर कॉलेज का ग्राउंड, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हो रहे थे। हमने खुद वहां जाकर देखा कि यहां मेले की तरह से सजाया गया था, उत्सव किया गया था एक दिन के लिए। लेकिन जो वहां पैड़ियां थी, क्योंकि जो चीजें पॉइंट हमें नजर आए वो ये भी दिखाई देते थे कि जो वो पैड़ियां थी, लकड़ी की पैड़ियां थी, बल्लियां जो है वो जमीन पर ऊपर ज्यादातर रखी गई थी, पूरी तरह से नीचे जमीन के अंदर धसाई न जाना, यह भी एक बड़ा हादसे का कारण। और जब करीब सैकड़ों की संख्या में उस लकड़ी की सीढ़ियों पर लोग चढ़ रहे थे तो वहां वो भार नहीं संभाल पाई। और ये यहां पर आप देखेंगे जो तस्वीर है, ये यहां इसी तस्वीर पर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी भगवान की मूर्ति के पास जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और यहीं पर लड्डू चढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन वहां कुछ हुआ, जिस तरह से हुआ वो कि उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ये सारी तमाम चीजें, अगर हो सकता था कि आयोजक इस सीढ़ियों को बनाने के लिए लोहे का सीढ़ियां रेंट पर या फिर टेम्परेरी तौर पर बनाकर व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन ऐसा लगा शायद 25 सालों से जो चीज चली आ रही है वो चलती। लेकिन समय के साथ लोग की संख्या बढ़ती भी चली गई। हमने खुद वहां ग्राउंड पर एक एक पल पल की जो चीजें वहां दिखाई। और वहां आप ये जो नीचे आप देखेंगे लोहे की ग्रिल आपको जो दिखाई दे रही है, ये वहां लोग जब ऊपर चढ़े इन सीढ़ियों के जरिए, वहां लड्डू खिलाना चाहते थे भगवान को, और वहां ऊपर से जब सीढ़ियां गिरी तो नीचे यहां लोहे की इन रोड है वो उनके अंदर भी घुसी, क्योंकि यहां बहुत ब्लड था। ये तमाम चीजें यहां पर मौके पर नजर आई। अब 7 दिन में क्या इन सब पहलुओं पर प्रशासन भी गौर करेगा और कार्रवाई किस किस पर होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।